अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन एकदम अचानक से खबर सामने आ गई कि भाई आज के दिन जो इनका जो केस हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उससे रिलेटेड हम लोगों को सुनवाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे आउटकम हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बात बोली है, प्लस उसी के साथ साथ क्या केस पूरी तरीके से कंप्लीटली फिनिश हो गया या फिर अभी भी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे बाकी है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आसान भाषा में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंडनबर्ग ने इनके ऊपर यहाँ पे रिपोर्ट निकाली थी, आरोप लगाए थे। लगभग 1 साल तो अभी हो ही चुका है, हो ही जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। 24 जनवरी 2023 पे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी एंड उसके बाद हम लोग को काफ़ी ड्रामा होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो यहाँ पे हम लोग आसान भाषा में यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे कि एग्जैक्टली कोर्ट में क्या हुआ है करके, तो आपको इजीली पूरी चीज़ अभी तक क्या क्या हुई है वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे देखा गया, देखिए पेटिशनर था। पेटिशनर मतलब हम कह सकते हैं याचिका जो दर्ज करता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, हम उसको ही पेटिशनर यहाँ पे कहते हैं। सो उन्होंने यहाँ पे कुछ आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर एंड उसी के साथ साथ आरोप की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने सेबी के ऊपर भी आरोप लगाए थे। पेटिशनर की अगर हम लोग बात करें तो चाहो तो आप उसको अपोजिशन भी कह सकते हो, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स का अपोजिशन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने आरोप क्या लगाए थे कि सेबी ये रेगुलेटर है मार्केट का, इन्होंने ये जांच करनी चाहिए, बट सेबी ने अपना काम ढंग से किया नहीं है, ये आरोप सबसे पहले लगाया था। एंड इसीलिए अगर हम लोग बात करें जो पेटिशनर था उनकी सबसे पहली रिक्वेस्ट यही थी कि एक SIT फॉर्म किया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है वो फॉर्म यहाँ पे किया जाए, या फिर ये केस CBI को दिया जाए। कौन सा? अदानी हिंडनबर्ग केस। ये सबसे पहला डिमांड था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। यस, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेबी ने जो काम यहाँ पे किया है उसी को कंसिडर किया जाएगा। कोई यहाँ पे SIT या फिर CBI को ये केस ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। जैसे ये बात सामने आ गई दोस्तों, समझ लेना आधी लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है। क्योंकि अगर SIT या फिर CBI की अगर इसमें एंट्री हो जाती तो आपको पता है फिर बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, जो कि वो बार बार पेटिशनर इसी चीज़ को लेकर रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात को सीधा यहाँ पे खारिज कर दिया और यहाँ पे बोल दिया कि भाई सेबी ने जो काम किया है वो सही ढंग से यहाँ पे काम किया है, कोई उनके काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेस करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन यहाँ पे बोल दी है। सो ये पहला वाला पॉइंट हम लोग को देखने को मिला जो कि बहुत बड़ा पॉइंट था। सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को याद होगा कि यही जब मैटर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो 6 एक्सपर्ट लोगों की एक कमेटी फॉर्म यहाँ पे की गई थी, यही अदानी हिंडनबर्ग ये जो मामला है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो 6 एक्सपर्ट कमेटी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में ये बात बोल दी कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला कि जो आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि प्राइस मैनिपुलेशन किया है, ये किया है, वो किया है करके, ठीक है। तो हमें ऐसा कोई क्या मिला, एविडेंस नहीं मिला है। ये पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है। सो इनके ऊपर भी पेटिशनर ने आरोप लगाए। किस चीज़ के आरोप लगाए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है करके, इनमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अदानी ग्रुप से यहाँ पे जुड़े हुए करके, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ पे पेश की है उसको भी यहाँ पे माना नहीं जाना चाहिए करके। सो ये सुप्रीम कोर्ट में वो रिक्वेस्ट करते, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया कि ऐसा यहाँ पे हो नहीं सकता करके। तो ये सेकंड पॉइंट देखने को मिला। मतलब सबसे पहले पेटिशनर क्या रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो एक्सपर्ट कमेटी है इसकी भी रिपोर्ट ना मानी जाए एंड सेबी ने जो जांच करके चीज़ें सामने रखी उसको भी ना मानी जाए, सीधा CBI या फिर SIT को ये केस ट्रांसफ़र किया जाए। तो सेबी ने क्या कर दिया, इन सभी रिक्वेस्ट को यहाँ पे खारिज कर दिया। सो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। कौन सा? तो दोस्तों OCCRP, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, आप सभी लोगों को पता ही है। अदानी ही ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देखने को मिला, बट उसको मैं आपको पता है वेदांता का भी नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एनीवेज, सो OCCRP की रिपोर्ट यहाँ पे आई थी, बहुत सारे एलिगेशंस, आरोप हम लोग को देखने को मिल रहे थे। देन अगर हम लोग बात करें, ये जो पूरा जो मैटर स्टार्ट ही हुआ था वो तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते स्टार्ट यहाँ पे हुआ था। सो ये जो रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पहले भी बोली थी, ठीक है। ये आज के दिन जस्ट रिपीट हुई है कि ठीक है ये रिपोर्ट यहाँ पे आए हैं, एलिगेशंस लगे हैं, बट इनको हम लोग एज अ एविडेंस कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, एकदम लॉ का एकदम मतलब कोर्ट के अंदर ये बेसिक रूल होता है कि जो मीडिया में जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है उसको हम, ठीक है, आप देख लो, सुन लो, बट उसको आप एज अ प्रूफ यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकती कि हाँ भाई ये तो एविडेंस है करके, ठीक है। तो कोर्ट ने भी यही बात कही है पेटिशनर को कि भाई आप जो अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पे बता रहे हो, OCCRP,
हिंडनबर्ग की बात करें, फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाली थी, ठीक है, बट एविडेंस कहाँ है? ये एविडेंस नहीं होता है, ठीक है। एंड एविडेंस प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है? जांच एजेंसी का। सो इसमें तो दो जांच एजेंसी उन्होंने यहाँ पे बताई थी, एक तो सेबी था ही जो कि बाय डिफॉल्ट है ही, तो उनके ओर से तो कोई हम लोग को वैसी कुछ चीज़ें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। एंड सेकंड, अगर हम लोग बात करें 6 लोगों की जो एक्सपर्ट कमेटी थी, उनके ओर से भी हम लोगों को कोई रेड फ्लैग यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सो एविडेंस तो इसमें हम लोग को कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और आप ये जो बात बता रहे हो हिंडनबर्ग, ओसीसीआरपी, ये मीडिया वाले रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनको हम लोग एज अ एविडेंस कंसिडर करके किसी को दोषी है या नहीं है ये हम लोग तय नहीं कर सकते, ठीक है। कल के दिन तो अगर देखा गया तो कोई और भी मीडिया रिपोर्ट यहाँ पे निकाल सकता है। तो ये एक पॉइंट भी फिलहाल हम लोग को आज के दिन कोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल गया। ये हो गया तीसरा पॉइंट। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। एंड देन दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या इसका अर्थ ये हो गया कि केस क्लोज हो गया, सब कुछ खत्म, अदानी जी यहाँ पे जीत गए? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। यस, केस अभी भी पेंडिंग है। पेंडिंग है मतलब देखिए, मैं इतना कह सकता कि 99%, 99.9999% आप चाहो तो ऐसा भी बोल दो कि जो केस है वो अदानी के फेवर में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ना तो एसआईटी फॉर्म हुआ, ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात कोर्ट ने यहाँ पे मानी, ना तो सेबी के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो उन्होंने माने, ना तो वो एक्सपर्ट कमेटी से रिलेटेड, मतलब वो कह रहे थे कि एक और कमेटी फॉर्म करे करके, तो वो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे माना नहीं, मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मानी नहीं। तो 99% केस हम लोग को अदानी के फेवर में ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसलिए अदानी जी ने भी क्या कर दिया, आज के दिन ट्वीट यहाँ पे किया था, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। सो ये 1% किस चीज़ का छोड़ रहे हो सर? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये जो अदानी हिंडनबर्ग केस हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो सेबी के ऊपर यही आरोप भी यहाँ पे लगाया था कि सेबी डिले कर रहा है इन्वेस्टिगेशन को। तो सेबी ने भी कोर्ट में ये बात बोली थी, लास्ट टू लास्ट हियरिंग में ये बात बोली थी कि बोले थे कि भाई हमने कोई डिले नहीं किया है, कुल मिला के 24 मैटर्स है। एंड 24 मैटर्स की अगर हम लोग बात करें तो 22 मैटर्स ऐसे हैं जो कि हमारे हाथ में थे, उसको हम लोगों ने रेडी कर दिया है। हम लोगों ने वो जो उसकी रिपोर्ट है वो भी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे पेश कर दी है। अभी बचे हुए जो रिमेनिंग 2 मैटर्स हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब देखा गया तो जो बाहर की जो एजेंसीज है उनके ओर से कंफर्मेशन आना, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट हम लोगों को सौंपनी चाहिए, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो हम तो इंतज़ार ही यहाँ पे करेंगे। सो हमने तो हमारा काम करके रखा हुआ है। सो जो बचे हुए 2 मैटर्स है वो सामने वाले जब हम लोगों को रिपोर्ट पेश करेंगे तो हम लोग वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। तो हो गया 24। तो इसीलिए दोस्तों ये 1% वाली चीज़ मतलब बाकी है। मतलब क्या है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी हिंडनबर्ग केस से रिलेटेड जो ये 2 केसेस हम लोग को पेंडिंग रहते हुए देखने को मिले थे, जो कि सेबी ने यहाँ पे बताए थे कि बाहर से अभी भी रिपोर्ट यहाँ पे आना बाकी है। तो सेबी ने यही कहा है, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये डायरेक्शन यहाँ पे दिया कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको 3 महीने में कंप्लीट कर दो। मतलब ये जो बचे हुए 2 मैटर है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या फाइनल रिपोर्ट निकल कर आता है, 3 महीने के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर दो। अगर इमीडिएटली अगर वो रिपोर्ट यहाँ पे आ जाते हैं तो हम लोगों को वो पेश कर दो, दैट्स इट। उसके बाद फाइनल, एकदम फुल एंड फाइनल हम यहाँ पे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड डिसीजन यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो बस यही एक चीज़ यहाँ पे बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि ये 1% कौन सा बाकी है, वो जो पुराना 2 केसेस है वो अभी भी पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। अभी उसका आउटकम कब आएगा, नहीं आएगा, वी डोंट नो। 3 महीने का टाइम तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देके रखा हुआ है। अभी विदिन 3 महीने में आएगा या फिर 3 हफ्ते में आएगा या फिर 3 महीने के बाद आएगा, बिग क्वेश्चन मार्क। सो वो चीज़ हम लोग को पता यहाँ पे नहीं है। बट ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो भी पिटिशनर रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लोग को फुलफिल होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो इसीलिए मैक्सिमम जो हम लोग को जो पकड़ा है वो अदानी के फेवर में हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला। एंड इसी चीज़ के चलते अदानी के शेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन अच्छे खासे भागते हुए देखने को मिले हैं। एंटरप्राइज की बात करें 2-2.5% भागते हुए देखने को मिला है। पोर्ट की बात करें तो 1.5% के आसपास की तेजी, खास करके जो पिटे हुए स्टॉक्स थे जो कि आज भी टॉप लेवल से 60-70% नीचे है, वहाँ पे तेजी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। जैसे कि टोटल की बात करें, गैस की बात करें मतलब 10% का सर्किट, ट्रांसमिशन की बात करें तो 11 से 11.5% की तेजी, विलमार की बात करें तो 4% की तेजी, ग्रीन की बात करें तो 5.5-6% की तेजी, पार की बात करें तो 5% की तेजी देखने को मिली है। एनडीटीवी की बात करें तो 3.25% की तेजी, एसीसी एंड अंबुजा वैसे ही हम लोग को धीमे धीमे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इनमें जो तेजी भी बनती है वो थोड़ी सी ओके टाइप की तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा LIC को भी चेक कर लेते हैं। तो LIC भी ठीक ही रहा, हरे निशान में रहा, कोई ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं। एंड SBI की बात करें तो नियर बाय हम कह सकते हैं 1% के आसपास हम लोग को तेज़ी मतलब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जितना भी अभी तक का जो मैटर था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। कंक्लूजन के फॉर्म में मैं इतना ही कहना यहाँ पे चाहूँगा कि 99.99999%
अदानी के फेवर में ही हम लोग को केस जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फिर भी वो 0.00001 किस चीज़ के लिए छोड़ा है? हाँ, वो 2 पेंडिंग मैटर है, वो विदेश एजेंसीज की ओर से रिपोर्ट जो आएगी, अभी उसमें अगर कोई कहानी में ट्विस्ट निकलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड कोई आगे फर्दर डायरेक्शन यहाँ पे दे दे। अगर उसमें भी अगर कुछ नहीं निकला तो दैट्स इट, पूरा 100% केस यहाँ पे हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी वो कब होगा, वो 3 महीने के भीतर भीतर कब खबर निकल कर आती है उसके पर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी चीज़ें अभी तक यहाँ पे हुई थी वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश यहाँ पे की है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।